हाय बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोग हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख पा रहे होगे, समझ आ रहा होगा और कॉन्सेप्चुअली आप लोग ग्रो कर रहे होगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। ये थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है बट डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा स्पीड डिस्टेंस टाइम के बारे में। तो हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है डिस्टेंस स्पीड टाइम के बारे में थोड़ा बहुत। तो फिर से देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड के हमारे जो यूनिट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या मीटर पर आवर भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। ऐसे कोई भी इसका यूनिट हो सकता है। टाइम के यूनिट्स हो सकते हैं सेकेंड, ठीक है, आवर्स, ठीक है, मिनट्स भी हो सकता है। तो इस टाइप के इसके यूनिट्स हो सकते हैं और डिस्टेंस के हमारे यूनिट्स हो सकते हैं किलोमीटर, मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। इस टाइप के हमारे यूनिट्स रहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं, मान लीजिए हमारी कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, किसी भी तरीके से, वो डिस्टेंस होता है उस व्हीकल की स्पीड और कितना टाइम लगा टोटल जर्नी के लिए। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इजी है, टाइम को हम इधर ले गए, डिस्टेंस के नीचे डिवाइड कर दिया तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं लिखने के लिए। इसमें से कोई सी भी एक आप इक्वेशन याद रख सकते हैं, एक फॉर्मेट याद रख सकते हैं और उससे आप दूसरे फॉर्मेट्स में उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इजी मैं कहूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही होगा, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दोनों काफी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स रहते हैं। इनको यूज करके आप कोई सा भी अलग फॉर्मेट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड होता है कितनी तेज हम चल रहे हैं या कोई व्हीकल में हम चल रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है उस जर्नी के लिए, तो वो हमें बता देता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये हमारी ट्रेन है, ये धुआं निकल रहा है भाई ट्रेन में से। ट्रेन ये रेलवे ट्रैक पे चल रही है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, मान लीजिए स्पीड एस है, वो कांस्टेंट है, मतलब सेम स्पीड पे चल रही है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से मान लो ए से बी कवर करती है, ये फिक्स डिस्टेंस है, इसी को कवर कर रही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये वेरी नहीं कर रहा है, डिस्टेंस डी फिक्स्ड है। ठीक है, द ट्रेन, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस, और मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस डी है ये टाइम टी में कवर कर रही है। ओके, ये टाइम इसको टी लगता है इसको कवर करने में। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन क्या होगी? हमने देखा कि डिस्टेंस जो डी है वो क्या होता है? स्पीड जो हमने मानी, स्पीड इनटू टाइम टी। ठीक है, ये डिस्टेंस डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, अब वो हमें सेकंड कंडीशन बता रहा है। ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ये हमने इस वाले पैरामीटर के लिए लिखी है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। सेकंड वो क्या बता रहा है? इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन शेड्यूल टाइम। ठीक है, तो और कोई चीज तेज चल रही है तो ऑब्वियसली उसको वहां पहुंचने में टाइम कम लगेगा जो उसका डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस तो डी ही रहेगा क्योंकि फिक्स है डिस्टेंस। अब ट्रेन क्या कर रही है? ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर से बढ़ा दी गई है। तो उसको क्या हो रहा है? उसको टाइम 4 आवर्स कम लग रहा है। ठीक है, तो वही डिस्टेंस कवर कर रही है वो थोड़ी सी ज्यादा स्पीड के साथ। कितनी ज्यादा स्पीड है? 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो इसलिए उसको 4 घंटे कम टाइम लग रहा है। ओके, ये हमारा इस पार्ट का, हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन में? एंड इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। मतलब अब हमारी ट्रेन जो है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है डी, लेकिन उसकी स्पीड इस केस में मैंने थोड़ी कम कर दी। कितनी कम कर दी? 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी। अब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा मतलब जो इनिशियल टाइम टी था उसमें हमें 6 घंटा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है,
ये हमारा इस पार्ट का मैथमेटिकल या इक्वेशन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, लेंथ ऑफ द जर्नी का मतलब क्या है? हमें डी निकालना है क्वेश्चन में। ओके, चलो आओ डी के लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डी हमने, ये इक्वेशन अगर वन थी तो डी हमने इक्वेशन वन से क्या पुट किया? एस इंटू टी। तो लिखते हैं डी को एस टी। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, एस इंटू टी बना -4s प्लस 6t माइनस 24। ठीक है, इसमें हमने देखा कि ये जो एस डॉट टी इधर है, एस डॉट टी इधर है, ये तो कट गया भाई। ओके, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? 6t -4s इक्वल टू 24। इसको हम इक्वेशन नंबर हमारी 2 कह देते हैं। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। अगेन डी को हमने एस डॉट टी पुट किया इक्वेशन नंबर वन से, एस डॉट टी इक्वल टू, फिर इधर ब्रैकेट खोल के हमने मल्टीप्लाई किया, एस डॉट टी प्लस 6s माइनस 6t माइनस 36। ठीक है, फिर आप देखोगे एस डॉट टी यहाँ यहाँ कट गया। ओके, तो अब क्या इक्वेशन आ गई मेरे पास? 6s माइनस 6t इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन नंबर मैं अपनी 3 कह देता हूँ। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स में, हमें बहुत अच्छे से आता है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहां से मान लीजिए हमने पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 से s निकाला। ठीक है, तो s क्या हो गया? s हो गया 60 माइनस 24 अपॉन 4। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 कॉमन ले लिया बेसिकली पूरे इक्वेशन से मैंने। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 3t माइनस 12 अपॉन 2। ओके, अब ये जो s आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर से 4 से पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, टू सॉल्व फॉर, s को पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? t। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं, तो हो जाएगा 6 इंटू 3t माइनस 12 अपॉन 2 माइनस 6t इक्वल टू 36। ये हो गया 1, ये हो गया 3। ठीक है, 3 3 ज़ा 9t माइनस 36 माइनस 6t इक्वल टू 36 आ गया। 90 माइनस 63 3t इक्वल टू 72। तो t आ गया मेरे पास 72/3 इक्वल टू 24। ओके, टी आ गया मेरे पास 24 आवर्स। ठीक है, क्योंकि आवर्स में यूनिट चल रही है, हमें आवर्स में ही लेना है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास आ गया 24 आवर्स। इस टाइम को हमने पुट किया हमारे इस इक्वेशन में, एस की जो हमने डिराइव की थी। ठीक है, इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो एस क्या आ गया? 3 इंटू 24 माइनस 12 डिवाइड बाई 2। ये हुआ 72 माइनस 12 60, 60/2 30। तो स्पीड हमारी ओरिजिनल आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, और हमें क्या निकालना था? हमें डिस्टेंस निकालना था डी। तो डी था हमारा एस इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी हमारी, आ गई 30 इंटू टाइम 24। तो ये कितना हुआ डिस्टेंस? उस ट्रैक का, उस पूरी जर्नी का डिस्टेंस कितना हुआ? 720 किलोमीटर्स वो ट्रेन जर्नी कर रही थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सीखा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बारे में, और उसको कैसे अप्लाई करना है हमारी इक्वेशन में। कुछ नहीं करना है हमें, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको पुट करते जाना है। डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड नहीं पता, टाइम नहीं पता। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल इनिशियल ना डिस्टेंस पता था, ना स्पीड पता था, ना टाइम पता था। हमने सबका वेरिएबल अज्यूम कर लिए, इक्वेशन में जो डेटा दिया था क्वेश्चन में, उसको इक्वेशन में हमने बनाया, पुट किया, और बस सिंपली हमने सॉल्व करते गए। बस यही अप्रोच रखना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ हमने सीखा कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रेन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बोट्स, जिसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ेंगे। तो चैनल पे बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेहनत करते रहना। थैंक यू।